भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने पढ़ा मध्यकाल। मध्यकाल का परिचय, मध्यकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ। आज हम पढ़ेंगे बौद्धों के लिए निर्धारित नियम, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, तो महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायी बौद्धों के लिए कौन कौन से नियम निर्धारित किए। भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, उसके पश्चात पौराणिक युग की विशेषताएं और हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संपर्क जब होने लगा तब मध्यकाल का अंतिम समय था। उसके बाद प्रारंभ होगा आधुनिक काल। तो जैसा कि हमने पढ़ा, बौद्धों के लिए निर्धारित नियम, बौद्धों के लिए निर्धारित नियमों में अहिंसा का पालन करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशीली वस्तुओं का मदिरा पान नहीं करना, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। बौद्धों के लिए जो निर्धारित नियम हैं उनमें सबसे पहला है अहिंसा का पालन। क्या है? अहिंसा का पालन। दूसरा है चोरी नहीं करना, दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, यानी कि अहिंसा का पालन करना सर्वप्रथम। चोरी नहीं करना, चोरी न करना। तीसरा है झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। चौथा है नशीली वस्तुओं के, नशीली वस्तुओं के सेवन का त्याग। अर्थात नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना। और पांचवा है व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना। ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए निर्धारित नियम थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध अति के विरुद्ध थे, अति नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 5 नियम निर्धारित किए: अहिंसा का पालन, चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशीली वस्तुओं के सेवन का त्याग और व्यभिचार न करना। अब भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव हुआ, तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो भारतीय संस्कृति पर भी बौद्ध धर्म का एक महनीय प्रभाव हुआ, जिसके अंतर्गत जीवन का उत्थान स्वयं के कर्मों पर ही आधारित है। जीवन का उत्थान स्वयं के कर्मों पर ही आधारित है। अर्थात जीवन का उत्थान और पतन व्यक्ति के स्वयं के कर्म पर आधारित होता है। दूसरा इसके लिए दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल प्राप्त होगा।
दूसरा था बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। ये दूसरा प्रभाव था बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर। बिना किसी भेदभाव के सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। और तीसरा जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि आपस में व्यवहार करते समय अहिंसा और दया का भाव रखना चाहिए, यानी कि परस्पर व्यवहार में अहिंसा और दया का भाव रखना चाहिए। आपसी जो व्यवहार है उसमें अहिंसा और दया का स्थान होना चाहिए। और चौथा जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि स्थापत्य कला का जो प्रभाव है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था। अद्भुत स्थापत्य कला। अद्भुत स्थापत्य कला का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। तो लिख सकते हैं अद्भुत स्थापत्य कला का विशेष प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का ये भारतीय संस्कृति पर प्रभाव था। आगे हम बात करते हैं पौराणिक युग। तो पौराणिक युग 12वीं सदी ईस्वी तक का जो काल है, 12वीं सदी ईस्वी तक का काल सदी ईस्वी तक का पौराणिक युग, पहली बात। दूसरा, इस समय पुराणों में वर्णित जो अवतारवाद था, उस अवतारवाद का विशेष रूप से महत्व स्थापित हो चुका था। अवतारवाद का महत्व, अवतारवाद का महत्व स्थापित हो गया था। किसका महत्व स्थापित हो गया? अवतारवाद का जो महत्व था उसका विशेष महत्व स्थापित हो गया। इसके पश्चात विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना साकार होने लगी। विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना साकार होने लगी। आगे हम कह सकते हैं कि इसके साथ साथ
इस काल में जो राम का भी वर्चस्व था, राम का वर्चस्व भी होने लगा। किसका वर्चस्व होने लगा? राम का वर्चस्व भी होने लगा। और भारत के मध्य युग में जो संस्कृति थी उसमें राम और कृष्ण दो ही व्यक्ति कर्णधार बन गए। तो हम कह सकते हैं कि राम का वर्चस्व होने लगा। इस काल में राम का वर्चस्व किसका वर्चस्व होने लगा? राम का वर्चस्व होने लगा। और इस मध्य युग की संस्कृति में राम और कृष्ण दो ही व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान था। राम और कृष्ण का ही कर्णाधार मानने लगे। इस धर्म में जो प्रधानता थी, तो इस धर्म की जो प्रधानता थी उसमें भक्ति, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, नाम संकीर्तन यानी कि नाम से कीर्तन करना, पितृ पूजा, श्राद्ध और तीर्थों का महात्म है। तो इस लिख सकते हैं हम कि इस धर्म में किसकी प्रधानता थी? पौराणिक युग में जो धर्म था उसमें किसकी प्रधानता थी? लिख सकते हैं पौराणिक युग में भक्ति, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, नाम संकीर्तन, पितृ पूजा, श्राद्ध, पितृ पूजा, श्राद्ध और तीर्थों का महात्म है। तीर्थ महात्म है। तो इस युग में, पौराणिक युग में भक्ति, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, नाम संकीर्तन, पितर पूजा, श्राद्ध और तीर्थ महात्म है। इनकी प्रधानता थी। इनकी धर्म में प्रधानता थी। आगे हम बात करें पौराणिक युग की विशेषताएं। तो पौराणिक युग की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता थी वो ये थी कि वर्ण व्यवस्था को सबसे अधिक महत्व दिया गया। वर्ण व्यवस्था को अत्यधिक महत्व मिला। तो लिख सकते हैं पौराणिक युग की विशेषता। सबसे पहला, वर्ण व्यवस्था को अत्यधिक महत्व। वर्ण व्यवस्था को अति महत्व दिया गया। ये पौराणिक युग की सबसे पहली विशेषता थी। दूसरा, हम कह सकते हैं कि नीच के भेद में वृद्धि भी हुई। ऊंच और नीच का भेद बढ़ा, तो ऊंच नीच के भेद में वृद्धि। ऊंच नीच के भेद में वृद्धि। तीसरा, खान पान में प्रतिबंध लगा। खान पान निर्धारित हो गए। खान पान में
प्रतिबंध, क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था बढ़ी, वर्ण व्यवस्था को अत्यधिक महत्व मिलने लगा तो खान पान भी निर्धारित हो गए, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, किसके साथ उठना है, बैठना है। तो खान पान में भी प्रतिबंध होने लगे। अपनी ही जाति में विवाह पर बल दिया गया कि दूसरी जाति के साथ अंतर जातीय विवाह नहीं करें। अपनी जाति में ही विवाह पर क्या दिया गया? बल। अपनी ही जाति में विवाह पर बल दिया गया। अपनी ही जाति में विवाह पर बल दिया गया। और पांचवी जो विशेषता थी इस पौराणिक युग की, वो ये थी कि अशुद्ध होने पर व्रत या प्रायश्चित करने का कार्यक्रम। अशुद्ध होने पर व्रत और प्रायश्चित की विधि। अशुद्ध होने पर व्रत या प्रायश्चित, व्रत या प्रायश्चित। तो ये 5 विशेषताएं पौराणिक युग की हैं। पहला है वर्ण व्यवस्था पर अत्यधिक महत्व दिया गया, ऊंच नीच के भेद में वृद्धि हुई, खान पान में प्रतिबंध हुए, अपनी ही जाति में विवाह पर बल दिया गया और अशुद्ध होने पर व्रत और प्रायश्चित का एक तरीका निकाला गया, प्रायश्चित की एक विधि निकाली गई। इस युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसका पतन प्रारंभ हुआ। पतिव्रता को महत्व दिया जाने लगा, विधवा विवाह बंद हो गए, सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया, राजतंत्र का चरम हुआ। ये भी इसकी विशेषताएं हैं। मूल रूप से यही 5 विशेषता हैं। इसके अतिरिक्त हम लिख सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में पतन हुआ, पातिव्रत्य को यानी कि पतिव्रता को अधिक महत्व दिया जाने लगा, विधवा विवाह बंद हो गए, सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया, राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना जाने लगा, राजतंत्र का चरम विकास हुआ, जनमानस में यही धारणा बलवती होने लगी कि राजा ही ईश्वर का अवतार है और उसके किसी भी आदेश का अपमान करना, आदेश का अनादर करना महान पाप है, आदेश को नहीं मानना महान पाप है। ये पौराणिक युग की विशेषताओं में से है। आगे हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का संपर्क। तो 11वीं सदी ईस्वी से भारत में मुसलमानों के आक्रमण निरंतर होने लगे। 11वीं सदी ईस्वी से भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे, उनका स्थायी राज्य यहाँ स्थापित हो गया। उन्होंने जाति पाति खान पान इन सब के अतिरिक्त भारतीय जो संस्कृति थी वो मुसलमानों को हजम नहीं हुई। समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, इन सब ने अपनी गहरी जड़ें स्थापित कर ली, अपनी गहरी जड़ें जमा ली। संतों के भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए, कला कौशल की उत्पत्ति उन्नति हुई और हिंदू और मुसलमान राजाओं ने अनेक सुंदर लाट, मंदिर, मस्जिदें बनवाई। इस प्रकार से ये मध्यकाल था। आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। धन्यवाद।